अब हम लोग हिंदी का अब हम लोग क्या करेंगे, हिंदी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का क्या करेंगे, हल करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। इसमें टोटल क्या है कि उसमें 1 से 10 तक क्या दिया गया है कि 1 से 10 तक उसमें गद्यांश दिया गया है। तो गद्यांश को तो कोई भी पढ़ के उसको हल कर लेगा और उसको बना लेगा। लेकिन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें व्याकरण को हम लोग हल करेंगे। व्याकरण हो गया, उसके बाद जो किताब से दिया गया है तो उसको हल करेंगे। इसमें 11 से 30 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें हल करेंगे। तो इसमें 1 नंबर में क्या बता, 1 नंबर में नहीं, 11 नंबर में, इसमें 11 नंबर में क्या बता रहा है कि इनमें से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है। तो आकर्मक क्रिया किसको बोलता है, जिस क्रिया में क्या होता है, कर्म का बोध नहीं होता है, तो उसी को हम लोग अकर्मक क्रिया बोलते हैं। जैसे इसमें क्या बता, ए नंबर में क्या, सोना गाना गाती है, तो गाना के बाद इसमें गाती है, तो ये क्या हो गया मेरा, गाना तो एक प्रकार क्रिया होगा, लेकिन गाती क्या होगा, उसमें कर्म आ जाता है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद बी नंबर में अमन किताब पढ़ता है, तो ये भी नहीं होगा। सी नंबर में क्या है, मोहन सो रहा है, और डी नंबर में लता चाय पी रही है, तो इसमें सी नंबर का 11 नंबर का क्या होगा, सी नंबर राइट होगा, क्या कि मोहन सो रहा है। तो उसके बाद क्रिया के बाद क्या होता है, कोई कर्म का बोध इसमें नहीं हो रहा है, इसलिए 11 नंबर का क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह बी नंबर में, बी नंबर क्या, बी नंबर नहीं, 12 नंबर कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ए नंबर में बच्चा रोता है, बी नंबर में लड़का हंसता है, सी नंबर सीता खाना खाती है, और डी नंबर पक्षी उड़ रहे हैं। तो इसमें सकर्मक क्रिया किसको बोलेंगे, जिसमें क्रिया के बाद है ना, क्रिया जिस क्रिया में क्या होता है, कर्म का भी बोध हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसमें सी नंबर राइट होगा, राइट आंसर होगा। कितना नंबर का, 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी रीता खाना खाती है, तो इसमें खाना के बाद भी इसमें कर्म को बताया गया है। अब 13 नंबर में जलद का अनेकार्थी कौन है, तो कमल, ए नंबर क्या है, कमल, बी नंबर मोती, सी नंबर मछली, और डी नंबर में बादल। तो 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा, बादल हो जाएगा। अब उसके बाद 14 नंबर, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। ए नंबर में संधि, बी नंबर में समास, सी नंबर में उपसर्ग, और डी नंबर में प्रत्यय। तो 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा, समास, यानी 2 पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद समास कहलाता है। उसके बाद 15 नंबर, यथासंभव कौन सा समास है। तो इसमें यथासंभव ए नंबर में अव्ययभाव समास, बी नंबर में क्या कर्मधारय, सी नंबर में तत्पुरुष, और डी नंबर में बहुब्रीहि। तो 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। तो टोटल समास में टोटल कितना भेद होता है, समास का टोटल 6 भेद होता है ना। ये अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, उसके बाद क्या होता है, अव्ययभाव हो गया, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु, और उसके बाद द्वंद्व होता है। तो इसमें क्या है, यथासंभव जो है वो कौन सा समास होता है, अव्ययभाव समास में आता है। उसके बाद 16 नंबर, नीला है जो कमल, नील कमल किस समास का विग्रह है। तो ये नीला है कमल, तो कमल जो है तो किस कलर का है, ये नीला है, यानी इसमें गुण का बात बता रहा है। तो गुण का बात बता रहा है, तो इसमें कौन सा समास होगा, जिसमें इसमें ए नंबर का ऑप्शन क्या है, तत्पुरुष समास, उसका बी नंबर कर्मधारय, सी नंबर में अव्ययभाव, और डी नंबर में बहुब्रीहि समास होता है। तो इसका 16 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 नंबर का ये बी नंबर हो जाएगा, कर्मधारय। इसमें क्या है, गुण के बारे में पता है, कमल जो है तो कैसा है, नीला है, तो ये कर्मधारय समास में आते हैं। उसके बाद 17 नंबर में, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद है। ए नंबर में सरल वाक्य, बी नंबर संयुक्त वाक्य, सी नंबर में मिश्र वाक्य, और डी नंबर में क्या, उपवाक्य। तो 17 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये कितना नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, मिश्र वाक्य है ये। उसके बाद 18 नंबर, जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाच्य होता है। तो ए नंबर में क्या है, कर्तव्य वाच्य, बी नंबर कर्मवाच्य, सी नंबर में भाववाच्य, उसके बाद क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ये कर्मवाच्य हो जाएगा, इसमें कर्म, जिसमें कर्म की क्या होता है, प्रधानता होता है। उसके बाद 19 नंबर का, बालक चांद देख रहा है, तो इसमें जो डॉट डॉट है तो उसके जगह में क्या आएगा, तो इसमें क्या है, ए नंबर की ओर, बी नंबर में क्या, सी नंबर में क्यों, और डी नंबर में कैसे। तो इसमें सेंटेंस पूरा किस है ना, किससे होता है, तो जैसे बालक चांद की ओर देख रहा है ना, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा 19 नंबर का
ये ए नंबर हो जाएगा। किसके ओर देख रहा है? चांद की ओर। तो उसके बाद ये सब सेंटेंस उसमें ऐड नहीं होगा। उसके बाद 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव है? तो ए नंबर में धीरे धीरे, बी नंबर में अरे, सी नंबर में अथवा और डी नंबर में वाह। तो 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये सी नंबर हो जाएगा, अथवा हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? पाठ्य पुस्तक का है ना, उसके बारे में हल करेंगे। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें क्या दिया गया? उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहस क्या है? सने तगाते नाहीन मन अनुरागी, पुरनई पात रहत जल भीतर, ता रस दे ना दागी, ज्यो जल महा तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी। उसके बाद प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो, दृष्टि ना रूप पराई क्या है? परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो ये सूरदास के पद है ना, सूरदास के पद के कुछ पंक्ति इसमें दिया गया है। इसमें उद्धव जो है ना, गोपियाँ जो है उद्धव से क्या कहता है? कुछ वार्तालाप कर रहे हैं कि उद्धव जो होता है, इसमें बताया गया है कि उद्धव जो है वह कृष्ण के है ना मित्र है, जो उसके लिए है ना संदेश लेके कहाँ पर आए हैं है ना, उसका संदेश लेके वो गोपियों के पास आ रहे हैं। तो गोपियाँ उसके बाद से क्या होता है कि नाखुश होते हैं और उसमें वो अपने कटु जो वाणी होता है तो वो क्या कहता है? उद्धव को बता देते हैं है ना। तो इसमें बोलता है उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगा ते नाही मन अनुरागी। तुम बोलता है तुम तो बड़े बड़भागी हो, काहे कि तुम है ना स्नेह में कभी बंधे नहीं हो। यदि तुम स्नेह में यदि बंधे होते तो इसके बारे में तुम जानते हो और इस तरह के बात सबको नहीं बोलते। जिस तरह से क्या है पुरतय क्या है? पुरनी पात रहत जल भीत, पुरनी पात रहत जल भीत, यानी जिसको कमल है ना, कमल का जो पत्ता होता है वह जल में रहते हैं है ना। ता रस दे ना दागी, लेकिन जब है ना ये कमल जो रहते हैं उसका पत्ता क्या क्या रहता है? वह जल में भी रहते हुए उसका पत्ता के ऊपर एक बूंद भी जल नहीं लगते हैं है ना। उसी तरह इसमें ज्यो जल माँ तेल के गगरी, बूंद ना ताको लागे। मतलब जिस प्रकार से इसमें बताया गया है कि तेल के गगरी है ना, तेल के गगरी को यदि पानी में रख दिया जाए और उसको फिर निकाला जाए तो वह एक बूंद भी जल उसमें तेल के गगरी में कभी है ना नहीं लगेगा। प्रीत नदी में पाँव ना बोरियो, दृष्टि ना रूप परागी, कभी तुम प्रीत नदी में कभी भी पाँव नहीं रखे हो और ना ही किसी का दृष्टि से तुम इस तरह से देखा हो। यदि तुम इस तरह से देखे होते तो हम उसका कृष्ण का जो है उसका संदेशा तुम इस प्रकार से नहीं ले आते। फिर उसके बाद सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। तो इसमें बता रहा है कि हम लोग अबला भोगी है ना, हम क्या है कृष्ण के क्या है दीवानी है ना। जिस तरह से क्या बता रहा है इसमें, हम भोरी गुड़ चाटी जो पागे, जिस तरह से चीटी जो होते हैं गुड़ में क्या था लिपटा हुए रहते, उस तरह से वो गोपी जो है वह कृष्ण के मन में लिपटे हुए हैं। तो इस तरह से इसमें बताया गया। तो वही ये जो गद्यांश है उसी का इसमें कुछ प्रश्न दिया गया, उसका हल करेंगे। इस पद के रचयिता कौन है? तो इस पद के रचयिता तो क्या है इसमें? सूरदास है। ए नंबर में क्या दिया? कबीरदास, बी नंबर में तुलसीदास, सी नंबर में रैदास, उसके बाद डी नंबर में सूरदास। तो इसका 21 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये मेरा डी हो जाएगा, सूरदास। उसके बाद 22 नंबर, गोपियाँ किसकी अन्य भक्त थी? तो किसकी अन्य भक्त थी? वो कृष्ण की है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? 22 नंबर का बी नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद 23 नंबर, पुरनई पात है ना, पुरनी पात का क्या अर्थ है? तो इसमें पीपल का पत्ता, केले के पत्ता, कमल का पत्ता, कदम का पत्ता। तो इसमें 23 नंबर का क्या हो जाएगा? 23 नंबर का क्या हो जाएगा अभी बताएं हम है ना, कमल का पत्ता। उसके बाद 24 नंबर, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो किससे की है? गुड़ खाई हुई चींटी से। उसके बाद बी नंबर में क्या है? दीपक और बाती से की। उसके बाद सी नंबर में क्या है? कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। उसके बाद डी नंबर फूल और भौरे से की है। तो 24 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी नंबर, कमल के पत्ते और तेल के मटके, यानी तेल के जो उसमें गगरी बताया गया था। अब उसके बाद गद्यांश, अगला गद्यांश को हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला गद्यांश में इसमें क्या बता रहा है
कि प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। इसमें बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मर गया। इकलौता बेटा था वह, है ना। कुछ सुस्त और बोधा सा था। बोधा मतलब क्या होता है? मंद बुद्धि का जो था, है। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही क्या है, ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि यह निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पुतहु बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका, है ना, घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से क्या है, निवृत्त कर दिया था। तो इस तरह से ये गद्यांश है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन क्या बता रहा है कि इसमें बता रहा है कि 25 नंबर क्या, बेटे के मरने के बाद बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो क्या कर रहे थे? रो रहे थे, गा रहे थे, हंस रहे थे, नाच रहे थे। तो 25 नंबर का जो राइट आंसर होगा उसमें गा रहे थे। जो ये जो है ना, ये कहानी को जो पढ़े होंगे, है ना, तो इसको पता होगा कि क्या कर रहे हैं। उसके बाद 26 नंबर, भगत की जी का बेटा कैसा था? चालाक और क्या है, कर्मठ, ईमानदार और शरारती। सी नंबर चतुर और तेज, और डी नंबर सुस्त और बोधा। तो 26 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा, सुस्त और बोधा। 27 नंबर, भगत जी की पोतव कैसी थी? सुंदर और क्या है, झगड़ने वाली। ये तो गलत है। घर का ख्याल नहीं रखने वाली, ये भी तो गलत है। घर का पूरा प्रबंध करने वाली और बड़ों का सम्मान ना करने वाली। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा, 27 का सी नंबर। उसको 28 नंबर का क्या है? बोधा का क्या अर्थ है? तो अभी हम बताए थे। तो बोधा का क्या अर्थ था? मोटा, ज्ञानी, उसके बाद सुंदर, और डी नंबर में क्या है, मंद बुद्धि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या होगा, डी नंबर ही हो जाएगा, मंद बुद्धि, यहाँ डी का। उसके बाद क्या है, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। ए के इसमें कितना क्या पता है? 29 नंबर में सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली? तो ए नंबर में विद्यालय, बी नंबर माता के आंचल, सी नंबर में इसमें आंच लिखा हुआ है लेकिन इसमें आंचल हो जाएगा, माता का आंचल। उसके बाद डी नंबर में चबूतरा, और सी नंबर में चबूतरा, और डी नंबर पिता की गोद। तो 29 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर होगा, माता के आंचल। उसके बाद लास्ट है इसमें है 30 नंबर, जॉर्ज पंचन की नाक में किस पर व्यंग किया गया है? तो ए नंबर में क्या है, रानी एलिजाबेथ पर, बी नंबर में सरकारी तंत्र पर, और डी नंबर में रानी के दर्जी पर, और डी नंबर में क्या है, भारतीयों की क्या मेहमान नवाजी पर। तो 30 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा, सरकारी तंत्र पर।